बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, क्या होता है विराम चिन्ह, इसका क्या महत्व है, इन बातों को जानेंगे इस विराम चिन्ह के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विराम चिन्ह क्या है। तो विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। किसी बात को कहने के लिए या अपने भाव को प्रकट करने के लिए कुछ समय के लिए जहाँ रुका जाता है या विश्राम किया जाता है उसे कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, अपनी भाषा या अपने भाव को प्रकट करने के लिए हम बात करते करते जहाँ कुछ देर के लिए रुकते हैं या विश्राम करते हैं तो उसे कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, और उस भाव को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह को, है ना, चिन्ह मतलब संकेत, तो ये है संकेत और ये इनके नाम है कि इन चिन्हों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। इसके प्रकार कई सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ को मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम जहां थोड़े समय के लिए रुका जाता है, शब्द के बाद कुछ समय के लिए रुका जाता है, किसी शब्द के बाद, है ना, कुछ समय के लिए जहां ठहरा जाता है या रुका जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, जैसे राम श्याम, खेलना कूदना, हंसना रोना, हंसना कौमा, रोना कौमा, है ना, कूदना कौमा, खेलना कौमा। इस तरह से हम मतलब एक से अधिक शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जाता है, राम श्याम मोहन गोपाल, है ना, तो उनका नाम लिखते समय कौमा कौमा लिखते जाएंगे। कौमा मतलब अल्प विराम का प्रयोग करते जाएंगे जहाँ एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो संज्ञा शब्द हो चाहे विशेषण शब्द क्यों ना हो। अब हम देखते हैं अर्धविराम। अर्धविराम जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुका जाता है। फिर से बता रही हूँ, जहाँ अल्प विराम से अधिक समय के लिए और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुका जाता है उसे कहते हैं विराम अर्धविराम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अर्धविराम। जैसे अब मैं क्या करूं, वह तो नाराज होकर चला गया, अब मैं क्या करूं, कुछ समय के लिए रुके तो वहां पर लगेगा अर्धविराम। अब मैं क्या करूं, वह तो नाराज होकर चला गया। वह समझने वाला, अगला है वह समझने वाला नहीं, क्योंकि वह सिर्फ अपने मन की करता है। मतलब किसी को आपने बात कही, वह उस बात को समझता नहीं है, उसको उसकी जो इच्छा होती है उसको करता है। तो यहाँ कुछ समय के लिए अपने भाव को, अपनी बात को रखने के लिए यहाँ कुछ समय के लिए रुका, फिर अपने वाक्य को पूर्ण किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग कब करेंगे? जहाँ अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक समय के लिए रुका जाता है किंतु पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुका जाता है, उसे कहते हैं अर्धविराम। ठीक है, अब हम देखते हैं उपविराम। उपविराम किसे कहते हैं? उपविराम का प्रयोग किसी पुस्तक या निबंध के शीर्षक को लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी पुस्तक या किसी निबंध, किसी लेख के शीर्षक को लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान, उसके बाद ये चिन्ह, फिर वरदान या अभिशाप। अब हम आगे देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जहां हमारी बात पूर्ण होती है वहां हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा कोई वाक्य पूर्ण हुआ, है ना, या कोई हमारी बात पूर्ण हुई तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम यह दर्शाता है कि हमारी बात पूर्ण हो चुकी है, हमारा वाक्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जहां प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग होता है
ऐसे वाक्य जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ पे प्रश्न किया जा रहा हो, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ दो शब्दों के बीच में, दो शब्दों को जोड़ने के लिए दो शब्दों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इधर उधर, कभी कभी, जब जब जब, ज्यों ज्यों, है ना। निर्देश चिन्ह, आगे देखते हैं निर्देश चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? किसी बात पर बल देने के लिए, है ना, किसी बात को रखने के लिए या सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा सूचना पटल पर, है ना, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ट्रैफिक रोड में आपने देखा होगा, है ना, सिग्नल के लिए। तो वहां निर्देश करने के लिए, उस बात की सूचना देने के लिए या उस बात पर बल देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है त्रुटिपूरक चिन्ह, या इसे कहते हैं हंसपात। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते लिखते यदि कोई शब्द छूट जाता है ना, हम किसी वाक्य को लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो उस समय कोई शब्द छूट जाता है, तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उस शब्द को पूर्ण करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? किसी प्रचलित शब्द, है ना, किसी प्रचलित शब्द को छोटे रूप में दर्शाने के लिए, किसी प्रचलित बड़े शब्द को छोटे रूप में दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे प्रोफेसर, है ना, पंडित, प के बाद ये चिन्ह लग जाता है। डॉक्टर, डॉक्टर के बाद ये, डा के बाद ये चिन्ह लगता है। डॉक्टर को दर्शाने के लिए डॉक्टर, प्रोफेसर, पंडित, है ना, इन चीजों को दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं आगे संबोधन चिन्ह। संबोधन जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। तो इसमें आश्चर्य, प्रेम, घृणा, इन चीजों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी को संबोधित करने के लिए। जैसे अरे वाह, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। जैसे आप अपने मित्र को अचानक देखे, आश्चर्य प्रकट किए, अरे तुम कब आए, है ना। किसी को शाबाशी देना है तो उसके लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चरण स्पर्श के लिए संबोधित किया जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है संबोधन चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, अब देखते हैं हम लोभ सूचक चिन्ह। लोभ सूचक चिन्ह से कहा जाता है किसी वाक्य का अंश छूट जाने पर, जब हम किसी वाक्य को लिखते रहते हैं और कोई वाक्य छूटा हुआ है, उस वाक्य के अंश को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का, यानी ये चिन्ह हमें बताता है कि वहाँ कोई वाक्य का कोई अंश छूट गया है। ठीक है, तो रिक्त स्थान को दर्शाने के लिए ही इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। यहाँ पर उद्धरण या अवतरण चिन्ह इसे कहते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। यहाँ कभी कभी डबल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है। ठीक है, तो इस चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी वाक्य या किसी बात को विशेष रूप से दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी वाक्य या किसी शब्द को विशेष रूप से दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग वहां करते हैं जहां हमारी बात पूर्ण हो चुकी है या हम जो लिख रहे हैं वह लेख पूर्ण हो चुका है, तब इस चिन्ह का प्रयोग वहां पर किया जाता है। अब अंतिम जो है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर किसी पद की व्याख्या करनी है या उसका विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करना है, तो वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर किसी पद की व्याख्या करनी है या उसे विस्तार पूर्वक बताना है, तो वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे थे विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना, विश्राम करना या ठहरना। ठीक है, और इस चिन्ह का महत्व बहुत अधिक है।
हमारे जीवन में भी और हमारी शिक्षा में भी। इस चिन्ह के बिना हमारी शिक्षा अधूरी है। आप देखते होंगे कि हमेशा कुछ लिखते समय या कुछ बोलते समय भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। भले हम समझ नहीं पाते, लेकिन इस चिन्ह का प्रयोग जरूर करते हैं, इन संकेतों का प्रयोग जरूर करते हैं। तो इन चिन्हों का, इन विराम चिन्हों का ज्ञान होना हमें बहुत ही, जैसे शिक्षा का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है और इनकी जानकारी होना भी बहुत ही जरूरी है। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।